हेलो हाय नमस्कार खुदा हाफिज़ सत श्री अकाल राम राम व्हाट एवर यू कनेक्टेड विद। आज हम पढ़ने वाले हैं पावर शेयरिंग जो क्लास 10th के चैप्टर 1 ऑलरेडी मैं आप लोग को बता चुका था। उसी का अगले कड़ी में पार्ट 2 में हम लोग पढ़ने वाले हैं पावर शेयरिंग आखिर बेल्जियम में किस तरह ओवरकम किया जाता है। आपको याद दिला दूँ, कल आप लोगों को मैं पढ़ाया था कि पावर शेयरिंग जो है क्या होता है। उसके बाद दोनों का एथनिक कंपोजिशन बताया था, जैसे कि बेल्जियम के बारे में बताया था और श्रीलंका के बारे में बताया था। और आगे में मैं आप लोग को बताया था कि श्रीलंका ने इंडिपेंडेंट पाने के बाद किस तरह मेजोरिटेरियन गवर्नमेंट्स को फॉलो अप किया। इट मीन्स मेरे बोलने का मतलब है मेजोरिटेरियन गवर्नमेंट्स मतलब जो कोई पावरफुल लोग दूसरे माइनॉरिटीज के ऊपर यानी कि मेजोरिटी माइनॉरिटी के ऊपर हावी रहना और मेजोरिटी का हर बात को सुनना। वो एक रिलीजन्स को लेकर हो सकता है, यानी कि ज़्यादातर एक ही धर्म के लोग हो या एक कास्ट के लोग को हो सकता है आप लोगों का क्या हो ना, अलग अलग लैंग्वेज के लोग भी हो, यानी कि जिनका संख्या बल में ज़्यादा है उन्हीं लोगों का बात मानना चाहिए और छोटे लोगों का बात नहीं मानना चाहिए। हमेशा याद रखेगा मेजोरिटी शुड बी ग्रांटेड बट माइनॉरिटी शुड नॉट बी नेग्लेक्टेड। लेकिन श्रीलंका ने मेजोरिटी की ज़्यादा ध्यान दिया, माइनॉरिटी के ध्यान ही नहीं दिया। तो उस प्रकार मेजोरिटेरियन गवर्नमेंट श्रीलंका ने फॉलो अप किया था। आज देखेंगे किस तरह श्रीलंका के उल्टा बेल्जियम ने अपना देश में आने वाला जो डेमोक्रेसी प्रॉब्लम आ रहा था, अलग अलग लोग अलग अलग जगह में रहते थे, जैसे कि ब्रुसेल्स में अलग लोग अलग स्पीकिंग जो लोग रहते थे और उन लोग ज़्यादातर अमीर रहते थे। तो किस तरह बेल्जियम ने अपना पावर को कंट्रोल किया और पूरा देश में पावर को शेयर करते करते एक यूनिक मॉडल बनाया, पूरा अपने देश के लिए नहीं परंतु वर्ल्ड भर के लिए वो एक प्रकार का मॉडल बन गया। तो क्वेश्चन आता है, ध्यान में रखिएगा, मैं आप लोगों को बता दूं, इसमें से जरूर क्वेश्चन बनता ही बनता है। सीबीएसई का एक फेवरेट क्वेश्चन में से एक है। एक आप लोग एथनिक कंपोजिशन के बारे में बताया था और सेकंड क्वेश्चन यही है कि मैं लिखा हूँ इधर देखिएगा, व्हाट इज द बेल्जियम मॉडल ऑफ पावर शेयरिंग। ऐसे क्वेश्चन करके पूछ लेगा कि व्हाट इज द बेल्जियम मॉडल ऑफ पावर शेयरिंग, या आप लोग को क्वेश्चन पूछ देगा हाउ पावर बेल्जियम मॉडल ऑफ पावर शेयरिंग इज सो पॉपुलर देन श्रीलंकन मॉडल, ऐसे भी पूछ सकता है। या ऐसे भी पूछ सकता है हाउ बेल्जियम ओवरकम फ्रॉम द क्राइसिस ऑफ रनिंग ए स्मूथ गवर्नमेंट्स इन ए कंट्री। अपने देश में अच्छे से गवर्नमेंट चलाने के लिए किस प्रकार का बेल्जियम अपना हाथखंडे अपना है, किस प्रकार का रूल को अपना है, इस तरह क्वेश्चन जरूर आता है। तो इसमें हम लोग पढ़ने वाले एकोमोडेशन इन बेल्जियम में ये चीज़ को हम लोग पढ़ने वाले हैं। तो मैं क्वेश्चन लिखा हूँ और उसका कुछ नोट्स लिखा हूँ, याद रखिएगा। सबसे पहले आप वीडियो देखेंगे, अच्छे से सुनने के बाद आप इसको नोट करिएगा। एक बार सुनिए, दूसरे बार में नोट कीजिए। अगर बाई चांस कोई डाउट है तो कमेंट बॉक्स में आप कमेंट कीजिए, तो मैं आपका प्रॉब्लम को सॉल्व करूँगा। थैंक यू। आगे चलते हैं, क्या है एकोमोडेशन ऑफ बेल्जियम। जैसे कि सबसे पहले बेल्जियम ने उसको ओवरकम करने के लिए उस प्रॉब्लम को क्या अपनाया ना, 1970 से लेकर 1993 के बीच में इतने ही साल के अंदर बेल्जियम ने 4 बार क्या किया ना, अपने कॉन्स्टिट्यूशन जो है संविधान को 4 बार चेंज किया, क्योंकि उसको लगने लगा हर बार में उसको कुछ ना कुछ प्रॉब्लम आ रहा था और सभी को एक साथ लेकर एक स्मूथ गवर्नमेंट चलाने में उसको प्रॉब्लम हो रहा था। सेकेंड थिंग क्या है, to work out an arrangement that would enable everyone to live together within the same country। यानी कि बेल्जियम का जो लीडर थे, सब लीडर लोग चाह रहे थे एक ही कंट्री के अंदर हम लोग इतने डाइवर्स होने के बाद सभी लोग को एकत्रित लेकर ही सरकार बनाना है, क्योंकि सभी को हक है अपना जीवन अच्छे से जीने के लिए, किसी को वो चाहे माइनॉरिटी का हो कहीं मेजोरिटी का हो। तो बेल्जियम एक अच्छा मॉडल अपनाए कि नहीं, जरूर अपना है। सेकंड, मेरे ख्याल से आप लोगों को सेकंड पॉइंट समझ में आ रहा होगा। थर्ड पॉइंट, नंबर ऑफ डच एंड फ्रेंच स्पीकिंग मिनिस्टर शैल बी इक्वल इन सेंट्रल गवर्नमेंट्स। मैं आप लोगों को बताया था जी बेल्जियम में 3 प्रकार का गवर्नमेंट्स, मैं आगे भी लिखा हूँ
और भी याद दिला दूँ, बेल्जियम में 3 प्रकार का गवर्नमेंट्स वो फॉलो किया। एक हो गया सेंट्रल गवर्नमेंट्स, दूसरा हो गया स्टेट गवर्नमेंट्स और थर्ड हो गया रीजनल गवर्नमेंट्स। और क्या है मैं आप लोग को ये पॉइंट्स में लिखा हूँ, आराम से आप लोग को समझ में आ जाएगा। ध्यान में देखते हैं ये क्या होता है, नंबर ऑफ डच एंड फ्रेंच स्पीकिंग जो मिनिस्ट्री बना सेंट्रल गवर्नमेंट में, जैसे हमारा मिनिस्ट्री बनता है, कोई रेलवे डिपार्टमेंट लेते हैं तो कोई फाइनेंस डिपार्टमेंट लेते हैं, कोई होम मिनिस्टर बनते हैं, अलग अलग डिपार्टमेंट सभी को बांट दिया जाता है। उसी तरह इधर हमारे देश में क्या है, जो पार्टी से जीत के जाता है उसी पार्टी के होते हैं, लेकिन उन लोग का क्या है, लैंग्वेज में अलग अलग भाषा के लोग हैं तो ऑब्वियसली अलग अलग जीत के जाएंगे। तो उसको देखते हुए सभी ग्रुप से अच्छा हिस्सेदारी सभी को बांट के दिया गया, यानी कि इक्वल रिप्रेजेंटेशन रहा। किसका, ना डच का भी और किसका रहा, ना फ्रेंच का। समझ में आ रहा होगा। फोर्थ पॉइंट देखते हैं, सम स्पेशल लॉज वर रिक्वायर्ड टू सपोर्ट मेजॉरिटी ऑफ मेंबर्स फ्रॉम ईच लिंग्विस्टिक ग्रुप, दस नो सिंगल कम्युनिटी कैन मेक डिसीजन यूनिलैटरली। इट मीन्स, मेरे बोलने का मतलब क्या है, जो सभी ग्रुप से जैसे लेके मान लीजिए डच से ले लिया गया और किसी नहीं ना फ्रेंच से नहीं लिया गया तो उन लोग का प्रॉब्लम होगा, या जर्मन स्पीकिंग लोगों का बात नहीं माना जाता। तो बेल्जियम ऐसा एक मॉडल बनाया, फ्रेंच से कुछ लोगों को लिया, फ्रेंच स्पीकिंग लैंग्वेज वाले लोगों को, अब जर्मन स्पीकिंग लैंग्वेज को भी लिया, डच स्पीकिंग लैंग्वेज को लिया, ताकि सभी का हिस्सेदारी बराबर बने। नेक्स्ट पॉइंट, मेनी पावर ऑफ द सेंट्रल गवर्नमेंट हैज बीन गिवन टू स्टेट गवर्नमेंट। जैसे हमारे देश में देखिए, सेंट्रल गवर्नमेंट एक रहता है, उनका कुछ पावर रहता है, स्टेट गवर्नमेंट से रहता है, स्टेट गवर्नमेंट्स का भी कुछ पावर रहता है, और रीजनल गवर्नमेंट जो लोकल सेल्फ गवर्नमेंट्स का अलग काम है, सभी का डिफरेंट काम है। लेकिन बेल्जियम में उससे पहले ऐसा नहीं था, सेंट्रल गवर्नमेंट सर्वे सर्वा रहता था, हायरार्की मेंटेन करता था। लेकिन ये जो 1970 और 1993 के बीच में उन लोग का कॉन्स्टिट्यूशन का अमेंडमेंट हुआ, उस अमेंडमेंट में क्या हुआ, उन लोगों ने ऐसा एक चीज लाए, संविधान में लाए, जिसके चलते सेंट्रल गवर्नमेंट्स ने कुछ डिपार्टमेंट, कुछ हिस्सेदारी स्टेट गवर्नमेंट को दे दिया और बताया कि आप लोग उसको देखिए, ये काम में हमारा इंटरफेयर नहीं रहेगा, तो कोई प्रॉब्लम ही नहीं है, कहीं का भी लोग आसानी से कर सकते हैं। उसके बाद आप देख सकते हैं, ब्रसेल्स हैज ए सेपरेट गवर्नमेंट्स इन व्हिच बोथ द कम्युनिटी हैव इक्वल रिप्रेजेंटेशन। और ब्रसेल्स कौन से है, ना कैपिटल सिटी ऑफ बेल्जियम, बेल्जियम का कैपिटल सिटी ब्रुसेल्स है। तो ब्रुसेल्स में क्या हुआ ना, अलग गवर्नमेंट्स हुआ, जैसे हमारा स्टेट में स्टेट गवर्नमेंट है, सेंट्रल में सेंट्रल गवर्नमेंट है, जहाँ कैपिटल है उन लोग के लिए भी अलग है, यानी कि डच। उन लोगों के बीच में क्या हुआ, ध्यान से मैं आप लोगों को बता दूं, उन लोग का रिप्रेजेंटेशन सेम हुआ। इधर लिखा है, ये पॉइंट को पढ़ेंगे तो आसानी से समझ में आएगा। द फ्रेंच एक्सेप्टेड इक्वल रिप्रेजेंटेशन, फ्रेंच के लोगों ने इक्वल रिप्रेजेंटेशन को बिलीव कर लिए, क्योंकि ना डच वाले भी उसको मान लिए, यानी कि ब्रुसेल्स में, ध्यान से सुनिएगा, ब्रुसेल्स में फ्रेंच वाले लोग ज्यादा रहते थे, फ्रेंच स्पीकिंग लैंग्वेज वाले, और आपका होल कंट्री में और कुछ पार्ट जो है उसके बारे में मैं बताया था, उसमें क्या है ना, डच स्पीकिंग लोग ज्यादा रहते थे। तो दोनों ने एक दूसरे का, इन लोग बोले भाई आप लोग सेंट्रल गवर्नमेंट्स में आ जाइए, हम लोग कुछ हिस्सेदारी दे देंगे। उन लोगों ने बोले हम ब्रुसेल्स में जो गवर्नमेंट चल रहा है उसमें भी आप आ जाइए, हम भी कुछ हिस्सेदारी दे देंगे, कोई प्रॉब्लम नहीं है, सब भाई ब्रदरहुड रिलेशन होकर चलाएंगे, ताकि सभी डिपार्टमेंट के साथ साथ सभी स्पीकिंग लैंग्वेज वाले का डेवलपमेंट हो सके। ये पॉइंट्स को ध्यान से सुनिएगा, इस नाम से मैं इसको ब्लू में अलग ब्रैकेट के अंदर रखा हूँ। नेक्स्ट पॉइंट अगर हम लोग बात करते हैं, अपार्ट फ्रॉम द सेंट्रल एंड स्टेट गवर्नमेंट देयर इज ए थर्ड काइंड ऑफ गवर्नमेंट्स। मैं ऑलरेडी बताया था, सेंट्रल गवर्नमेंट्स को अलग पावर, स्टेट गवर्नमेंट्स को अलग पावर, साथ में और एक गवर्नमेंट्स बनाया गया जिसको कम्युनिटी गवर्नमेंट्स के नाम पे बताया गया। ये कम्युनिटी गवर्नमेंट्स क्या है, देखिए आते हैं, ये डीप जो बॉक्स है वो बॉक्स के अंदर मैं आप लोगों को लिखा हूँ, कम्युनिटी गवर्नमेंट्स is elected by the people belonging to one language community। एक ही प्रकार का लैंग्वेज के कम्युनिटी, जैसे कि मान लो डच है, और डच कोई भी एरिया में रहे, चाहे वो ब्रुसेल्स में रहे या अदर पार्ट में भी रहे, उन सभी लोग मिलके एक सरकार बनाएंगे। जैसे कि डच का जहाँ भी रहे, फ्रेंच का जहाँ भी रहे, या जर्मनी का जहाँ भी रहे, उन लोग सब एक ही प्रकार का अपने ही कम्युनिटी के लिए, यानी कि अपने लैंग्वेज स्पीकिंग
भाई लोगों से मिलकर उन लोगों ने एक ही प्रकार का गवर्नमेंट्स बनाएंगे, यानी कि इससे क्या हो जाएगा, तो सभी का डेवलपमेंट होगा। सेंट्रल गवर्नमेंट्स कुछ काम देख लिया, स्टेट गवर्नमेंट्स ने कुछ काम देख लिया, और जो बचा हुआ कुछ कम्युनिटी के ऊपर ज़्यादा ध्यान देना है तो कम्युनिटी गवर्नमेंट्स ने भी कुछ काम देख लिया। इधर से हम लोग का आज के लिए चैप्टर कंप्लीट होता है, एकोमोडेशन ऑफ बेल्जियम। आप लोग को याद दिला दूं, इसके बाद और 2 क्लास में लूँगा जिसमें आप लोग को ये चैप्टर कंप्लीट हो जाएगा। ध्यान रखिए, ये चैप्टर को ध्यान में पढ़ना है। आप लोग को इसमें से क्वेश्चन बनता है, घुमा के 3 मार्क वाले क्वेश्चन हो या 5 मार्क वाले क्वेश्चन से ये बनता है, तो आप लोग ध्यान में रखिएगा और इसको एक बार पूरा कंप्लीट देखने के बाद नोट करेंगे। कुछ भी डाउट हो तो फिर मेरे को आप कमेंट करेंगे, लेकिन लाइक शेयर एंड सब्सक्राइब माई चैनल फॉर बेटर अपडेशन। थैंक यू।